Let us begin with our chapter Forest and Wildlife Resources. सबसे पहले तो as I had already told, it is not about any chapter. कोई भी चैप्टर होता है, चाहे वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, एनीथिंग. इट इज नॉट व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट. दो चीजें हमेशा हम लोगों को लेकर चलना पड़ता है व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन सोशल साइंस. एक ये कि what is the chapter's weightage, what kind of questions we are able to get in that particular chapter, and secondly how to attempt that answers according to the marks. Like अगर हम इस chapter के बारे में बात करते हैं तो we have more or less, if you look into the board paper, you would be having most of the time it's the MCQs, and then sorry, once or twice the map question, or and max to max there has been only one important question which has been in fact a repeated one if you look, और वो ये रहा है the measures that government of India has taken. लेकिन एक छोटी सी चीज होती है कि जो सोशल साइंस है इट इज बेसिकली हमारा सोशल इन्वायरमेंट है. तो कई बार क्या होता है, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं we can expect a general question, like forest is a very generalized topic. तो कोई एक generalized question like what are the roles of the communities or the JFMs, ऐसे कभी आप expect कर सकते हो. बट अभी तक टचवुड ये जो चैप्टर है इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए. तो while you are learning the answers for any chapter, दो ये चीजें हमेशा याद रखना कि व्हाट विल बी द वेटेज, मुझे इसमें से कौन से क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद रखना है. सी व्हेन यू ओपन अ रिफ्रेशर, आई डोंट रिकमेंड एनी रिफ्रेशर इफ अ चाइल्ड इज विद मी. मैं कोई भी रिफ्रेशर नहीं बोलती हूँ बिकॉज रिफ्रेशर्स आर मेड बाय टीचर्स लाइक अस, एंड डेफिनेटली मैं तो चाहूंगी कि मेरे बच्चे मेरे बुक को खरीदें. तो आई वुड बी एडिंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर नेवर इम्पोर्टेंट. So we should only focus on NCERT's main ideas. Notes हम बनाते हैं वो आपको मैं देती हूँ, उसी को लेकर you should prepare the exam whenever it is there. If you are confident in all these areas, social science always is a scoring subject. हमेशा scoring है. It is just like संस्कृत, मैथ्स, जहां हम कहते हैं ना 100 on 100 आ सकते हैं, वो ये. बस पैटर्न को याद रखिए and then attempt the questions, right? So as I said, the chapter is a very general topic. हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं अंडर रिसोर्सेस कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि हमें यूज होते हैं. फर्स्ट चैप्टर जो हमने अभी नहीं पढ़ा है एज पर माय सिलेबस, उसमें हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि यूज होते हैं, टेक्निकली दे आर यूज्ड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर इकोनॉमी. तो फॉरेस्ट कम्स अंडर दोज रिसोर्सेज जिनकी चीजों को, जिनमें जो चीजें मिलती हैं हमें, वेदर इट इज द एनिमल्स, वेदर इट इज द ट्रीज, इनको हम यूज करते हैं, रिसोर्स करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. एज पर if you had first chapter में हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था, and it is very common data, किसी भी कंट्री का जो आपका डोमेस्टिक लाइन है, बाउंड्री है, उसका 33% should always be a forest cover. रीजन, फॉरेस्ट हमारा सबसे पहला जो काम करता वो है इट हेल्प्स इन द इकोलॉजिकल बैलेंस. आज हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, so many problems. Sometimes we say there is a triggering of जो मतलब वेदर कंडीशंस है. दिस इज बिकॉज हम अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को खत्म कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज द फॉरेस्ट हेल्प्स इन balancing the environment, and that is why
it is advised that 33% of the area should be forest. तो पहला क्वेश्चन which can come, फॉरेस्ट हमें कैसे, हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस. The very first is it provides us fuel. There are number of people who are still dependent on the bark of trees. It provides fodder, यानी कि खाना. It is the habitat for plants and animals. A number of plants which may be medicinal, which may be helpful in other areas. आपका एक पूरा मतलब कि there is a proper box form. There are number of trees which are there, which helps in different ailments. Then all the wild animals. आज हम कहते हैं wild animals are not there. मतलब there are number of debates. अभी 2-3 years back there was a news that the leopard had come into the roads. भाई जब हम उनके घरों को तोड़ देंगे तो वो रोड में तो आएंगे ही आएंगे. In fact, there are areas जहां पर the animals they were not killed but they died because they did not get the circumstance, the situation where they have to live. I'll really, मतलब ये चीज है ना, मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है. बहुत अभी नहीं, बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ. I had gone for a picnic to Chandigarh along with my students, along with my school. And first time I never knew that Chandigarh के पास में एक zoo भी है, छतबीर. I never knew that. जिरकपुर करके. तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट तो हम लोगों को वहां पर लेकर गए एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. मेरे लिए तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था बिकॉज वी ऑल वर इन अ केज्ड बस. बस बिल्कुल केज के जैसे थी, बड़े बड़े उसमें लोहे के सलाखे थी एंड वी वर इनसाइड द जंगल. फर्स्ट टाइम आई हैड वॉच्ड टाइगर्स एंड लॉयंस बिल्कुल सामने से एंड दे वर इन दे आर प्रॉपर अपने पूरे पैक में थे अलोंग विद द एंटायर फैमिली. मतलब ये सब हमने मूवीज वगैरह में देखे बट नेवर इन द रियल सेंस एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. फॉर्चुनेटली 2 बार मतलब कि हम लोगों को अगले अगले हफ्ते लेकर गए थे तो दोनों बार आई वॉज द वन हु वेंट विद द स्टूडेंट्स. आई वॉज वेरी पॉपुलर. फिर घर में मेरे भी दो मतलब क्या है, माय चिल्ड्रन एंड माय हस्बैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. आई थॉट व्हाई नॉट टू. चंडीगढ़ हमारा बड़ा आना जाना रहता था. I personally went over there and it was really a very pleasant experience. We saw the alligator, we saw the crocodile in a very open environment. Then time passed and it was around 2010. My sister's son was there and he is very naughty, so he was very fond of animals. I thought I should take him also. तो उसको मैं लेकर गई and when we were buying the tickets तो वहां पर बिल्ली के जैसे चीजें वहां पर मतलब आए थे. I thought कि वो animals बिल्ली वगैरह वहां आए हुए. The driver told that they are the same lions and tigers जो अब बीमार पड़ गए. And now they are not left, मतलब अब उतने नहीं है जितने पहले थे. इससे क्या पता लगता है? This shows that we are not caring for the forest. हम पैसों के लिए तो देख रहे हैं, हमने एनिमल्स के बीच में मतलब कि हम गाड़ियां लेकर जा रहे हैं बट उनका नेचुरल जो हैबिटेट था वो खत्म हो गया. तो फिर क्या होगा? वो सड़क पर आ जाते हैं और दे डाई. तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल. Then they give the timber medicine. I have already told. हम सब जानते हैं जब हम बात करते हैं रामायण की तो हम कहते हैं संजीवनी बूटी. संजीवनी बूटी, we don't know whether it is really the real name is, but if you look into north east, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हो which is the actual area for forest, there are number of trees which are medicinal और जिनके पेटेंट्स हमने बाहर के देशों को दे रखा.
जैसे एक मेडिसिन है, पहले दिस वाज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई एम जस्ट एडिंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हिमालयन यू, ये जो हिमालयन यू है, इट इज वन ऑफ द medicinal plant in Arunachal and Himachal, which helps in cancer's treatment. But over cutting of the plant led to dryness of that area. Then already discussed helps in ecological balance. अगर आप लोगों ने सिक्स सेवेंथ पे वो पढ़ा हो पूरा वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में हम पढ़ते हैं कि वाटर एवोपरेट्स, देन इट कंडेंसेस। तो वो कंडेंस जो होता है वो आपके ट्रीज के थ्रू होता है, देन इट एवोपरेट्स एंड मतलब देन इट फॉर्म्स इनटू द क्लाउड, प्रेसिपिटेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर इट फॉर्म्स इनटू द क्लाउड्स एंड देन इट कम बैक। दैट्स अ बैलेंस। लेकिन जैसे मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया अ पर्सनल एक्सपीरियंस, we have cut the forest for different purposes, maybe for agriculture reasons। ये पेपर में 3 मार्क्स में आया हुआ है ड्यूरिंग दैट इज इन द periodical test, in the periodical test, wherever it is a board question I'll be mentioning you, wherever it is a periodical test there I'll mention it, right? बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम द ब्रिटिश वांटेड मोर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। दे वांटेड दैट हमारे जो फॉरेस्ट है विच आर लाइंग वेकेंट, उन्होंने जो है दे हैड टेकन अप द स्टेप, दे हैड डिक्लेयर्ड द फॉरेस्ट इनटू थ्री, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंड दे हैड ऑल्सो एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट इन देहरादून, अभी भी है वो इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की थी। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा ही। एंड उसके अकॉर्डिंग दे वांटेड द प्लांटेशन, का मतलब होता है प्लांटिंग द ट्रीज इन अ रो। जैसे आपके बनाना, रबर, कॉफी, इन सबके प्लांटेशन होते हैं। और ये प्लांटेशन जो होते हैं दे आर बेसिकली ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस, पैसों के लिए ही होता है। देन मेनी ऑफ द, अभी जैसे बुलेट ट्रेन है, तो क्या बुलेट ट्रेन क्या उसके अंदर से थोड़ी बन गया? यू हैव टू कट द फॉरेस्ट। इफ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू से चेन्नई, मेरा तो वही है, इन बिटवीन आफ्टर भोपाल, भोपाल तक कुछ नहीं रहता नॉर्मल, भोपाल से लेकर नागपुर के बीच में देर आर 20 टनल्स। छोटे बच्चे थे तो शौक इतना होता था ना, पागलपन होता था कि टनल आ रहा है, क्योंकि अंधेरा हो जाता था, लाइट जलती थी, फिर लाइट बंद करते थे, फिर लाइट जलती थी। बट नाउ अंडरस्टैंड होता है कि दोस टनल्स वर कट थ्रू द फॉरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट। वेर एवर देर इज अ डैम बिल्डिंग, वहां आसपास में फॉरेस्ट है तो वो एरिया हमारा कट हो जाता है। अभी एक रिसेंटली मतलब इसी से रिलेट करके, देर इज वन फॉरेस्ट इन कोच्चि, तमिलनाडु और कोच्चि के बीच में, उन्होंने वहां फॉरेस्ट के बीच में से टनल निकाला है विदाउट डिस्टर्बिंग द फॉरेस्ट, कोदिरन टनल करके। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर मेड वी हैव टू कट द फॉरेस्ट, और जिससे हमारा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट से जो हमें फायदे मिल रहे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। Right? This may be a 3 marker question, that too in the periodical test. Now come to the board test, which I said कि there is one question which has been there in the boards, और वो यही question, मतलब अगर इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो यही है कि what are the steps taken। अब ये जो steps हैं बच्चे, ये 3 अलग अलग पार्ट में हमने कर दिया है। The steps taken by the government, the steps taken by the communities, and the step taken by the joint forest management। And in the exam, it is the steps taken by government आता है, आया है, not आता है, आया है। तो what are the steps जो गवर्नमेंट ने लिया है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए?
तो इफ यू लुक इन द वेरी फर्स्ट, मैंने एक चीज लिखी हुई थी अपनी उस ड्राइंग के ऊपर, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स यानी कि फ्लोरा एंड एनिमल्स यानी कि फौना, इनको मिलकर हमारा बनता है बायोडाइवर्सिटी. So when I told that all the flora यानी कि flowers and all the fauna यानी कि all the plants together make the biodiversity. Why we call it as biological, having the life, and diverse because both are completely different. तो इस बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने ये वर्ड को यहां पर आपको बता दिया है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. Instead of forest, it may be biodiversity. So the key word for you is steps taken. The key word you should remember is, okay, मैम ने हमें steps taken बताया था. तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं. कम्युनिटी वाला, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे कम्युनिटी वाला आता है, नॉट इन ऑल द स्कूल्स. इन सम स्कूल्स दे इंक्लूड दिस क्वेश्चन. तो गवर्नमेंट ने लिया है सबसे पहला, एज आई सेड, इन द पास्ट फ्यू मेनी इयर्स द फॉरेस्ट वर इनकेजेंटली कट. और इतना कट हुआ कि हमारा जो टाइगर का जो पॉपुलेशन था, जस्ट इट dwindled डाउन, बिल्कुल नीचे हो गया. एंड टू प्रोटेक्ट दैट, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1972. फिर इसमें उन्होंने जो है प्रोटेक्शन दिया फॉर द वाइल्ड लाइफ, लेकिन उससे काफी नहीं होता है. देयर वर मेनी, ऐसे कई जो होते हैं ना, कई लोग होते हैं, दे टेक अप, देयर हैव बीन मेनी सेलिब्रिटीज हु हैव बीन पनिश्ड अंडर दिस एक्ट. फिर बाद में कुछ आपके स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है, यानी कि आने वाले टाइम में दे मे नॉट बी एक्सटिंक्ट, होते हैं जो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट होते हैं जो खत्म हो गए. एंडेंजर्ड मतलब दे आर इन द डेंजर. रेयर मतलब दे आर फाउंड ओनली इन, रेयरली दे आर फाउंड, लाइक हमारे यहाँ पर रेड पांडा है. एंड कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज में मिलते हैं, लाइक अंडमान के अंदर आपके बक्स से. तो इन सबको, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दे आर ऑन द डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज यानी कि टाइप ऑफ, मतलब हम जो सैंक्चुरीज है, जू है, या इनको हम ओपन एनवायरनमेंट बोलते हैं सैंक्चुरीज, उनको ओपन किया. जू आपका क्लोज्ड होता है. देन दिस 72 वाले एक्ट को दो बार अमेंड किया, एंड मेनी प्लांट्स, बीटल्स, आपके छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भी ऐड किया. एज आई सेड, देयर आर मेनी प्लांट्स विच आर नाउ बिकम एक्सटिंक्ट और दे आर बिकमिंग एंडेंजर्ड, लाइक द हिमालयन यू, जैसे हमारा हिमालयन यू. तो इनको जो है, दे हैव बीन गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन. इनफैक्ट सम मॉथ, बटरफ्लाई, then some of the animals like आपके this water animals, जैसे आपके alligators. Then if you have seen the Ganges dolphins, गंगा में जो डॉल्फिन्स होते हैं, वो एक टाइम तो बिल्कुल खत्म हो गए थे, उनको प्रोटेक्शन दिया गया. प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो आपका जो है स्पेशल प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर दे हैड मेनी प्रोग्राम्स. मेनी प्रोग्राम्स मतलब टाइगर को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. देयर वर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर. ये 1 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे, ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन. देन नेशनल पार्क्स, इनको सेटअप किया. बैन ऑन हंटिंग या टाइगर रिलेटेड प्रोडक्ट, इवन नॉट ओनली टाइगर्स, इवन देर आर अदर एनिमल्स लाइक आपका अंगूरा रैबिट, पश्मीना, इनको भी बेचना या खरीदना जो होता है, दैट इज इलीगल. अंगूरा रैबिट अगर आप देखोगे तो दे आर इतने छोटे छोटे से होते हैं, जस्ट दे विल कम इन योर हैंड्स, वेरी सॉफ्ट.
और इनके जो स्किन से जो वूल बनता है, दे आर बिल्कुल वो मखमल की तरह होते हैं। दे आर वेरी कॉस्टली, बट इनको रियर करने के लिए कई बार इनको मारा जाता है, तो उनको भी बैन किया गया। पश्मीना, द शॉल विच इज वेरी फेमस, दैट वाज बैन। 10 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट को, उनमें रहने वाले मतलब कि एनिमल्स या प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें। दिस हैज बीन अ 5 मार्कर क्वेश्चन इन द बोर्ड्स। स्कूल में भी आता है, बोर्ड का तो कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो स्कूल में अपने आप आ जाता। देन इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप, एज आई सेड, व्हेन ब्रिटिश वाज देयर, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को दिया था, जिसके अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। रिजर्व्ड, the one where the precious plants or timbers are grown, और रिजर्व जो फॉरेस्ट है उनके अंदर कॉमन पीपल आर नॉट अलाउड, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रोटेक्टेड, दे आर 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। एंड द थर्ड वन इज विलेज फॉरेस्ट या अनक्लास्ड, विच कैन बी टू एनी वन। अब आपके पेपर का जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रिजर्व्ड एंड परमानेंट फॉरेस्ट। तो आपका परमानेंट फॉरेस्ट आपका मध्य प्रदेश। ये बहुत कॉमन आया है इन द बोर्ड्स। देन जम्मू कश्मीर, आंध्रा, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव रिजर्व्ड। एंड जो आपका उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान प्रोटेक्टेड, एंड बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात में आपके अनक्लास्ड रहते। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। इसीलिए हम मध्य प्रदेश का आता 1 मार्क, इसमें ये वाला याद रखना, मध्य प्रदेश वाला, राइट। सो these were some of the steps through which they tried to protect the animals and the forest. ये आपके हैं नेशनल पार्क्स which is part of your map question. This year I think they have taken up Corbett, Uttarakhand, Sundarban, West Bengal, Bandhavgarh, Madhya Pradesh, Sariska is Rajasthan, I have visited, Manas, Assam, and Periyar, Kerala. Periyar is more famous for elephants, very famous. So these are the steps that were taken by the government. Now, there are some communities in India. ये question जो है, this has been the question taken by the schools specifically, that how do communities protect the forest? So it depends on you whether you want to learn, government वाला learn करना। So there are many communities जो कि जिनको हम लोग मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं, लाइक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। उनके पास ना कुछ रूल्स होते हैं, और उनका होता है मा लाइफ मा रूल, मा फॉरेस्ट माई रूल्स। दे डोंट अलाउ इवन द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू दोज एरियाज। उन्होंने ऐसे स्पेशल रूल्स बना रखे हैं, इवन वो आपस में भी उस फॉरेस्ट से कुछ लेंगे ना आपस में भी, तो उनको एक दूसरे को भी दे गिव सम what we call as return। तो सरिस्का विच इज अ टाइगर रिजर्व, वहां पर लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को हाथ में लेते हुए जब वहां माइनिंग स्टार्ट करने की कोशिश की थी, दे ट्राई टू स्टॉप। अलवर के अंदर, अगेन इन राजस्थान, देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया, भैरव देव डाकव सेंचुरी, and the people in the tribals and the local, they protect the forest। राजस्थान का तो भाई बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट इन अवर बीकॉम ऑल्सो वी हैव अ स्पेशल चैप्टर ऑन दिस, बहुत बड़ा चैप्टर है उसमें एनवायरनमेंट के अंदर। बिश्नोई कम्युनिटी है, एंड मुझे पता है कि आप लोगों को बिश्नोई अच्छे से पता होगा।
क्योंकि आजकल लॉरेंस बिश्नोई जी का नाम बहुत आता है। जो ये बिश्नोई कम्युनिटीज हैं, दे आर वेरी अलर्ट। वहां पर जो ब्लैक बग्स हैं, दैट इज हिरन एंड द पीकॉक्स, बहुत कॉमन होते हैं। एंड पीपल यूज टू हंट देम, और इसीलिए दे हैड मेड देयर ओन रूल्स। वहां पर आपको पता है, जैसे पंचायत होता है ना, वैसे उनका अपना रूल होता है। एंड इफ यू आर कॉट, आप किसी कोर्ट में नहीं जाते हो, सबसे पहले आप उनके कोर्ट में जाते हो। देन इन छत्तीसगढ़, इन मध्य प्रदेश, जो आपके सेक्रेड ग्रोव्स हैं, सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, मतलब दे फील टैमरिन, मैंगो, ये जो बैनियन ट्री, ये सब जो होते हैं, दे आर ऑल गॉड गिफ्टेड। उनका मानना है दैट ट्रीज, रिवर्स, ये सब जो है दे आर द नेचर्स गिफ्ट, और वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दे हैव मेनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू दैट, एंड दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, एंड दैट इज आपका सेक्रेड ग्रोव्स। तो इस तरीके से देर आर मेनी कम्युनिटीज, लाइक सरिस्का में, अलवर में, बिश्नोई कम्युनिटीज है, मुंडा, संदल्स है, दे ऑल हैव बीन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर एरिया ऑफ फॉरेस्ट थ्रू डिफरेंट मीन्स। जब ऐसे कई बार ऐसे बात हुई, कई बार, कि भाई जो कम्युनिटीज हैं दे आर एबल टू कंजर्व द फॉरेस्ट, तो ओडिशा के अंदर, ये मैंने अंडरलाइन किया ना, दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली अ वन मार्कर क्वेश्चन। तो ओडिशा के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ विच वाज कॉल्ड एज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट यानी कि मिलजुल कर, द विलेजर्स एंड द गवर्नमेंट, दे वर जॉइंटली टुगेदर। एंड नाउ जेएफएम इज नॉट पार्ट ऑफ ओडिशा, इट इज पार्ट ऑफ द एंटायर नेशन। तो जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, जो विलेज वो फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, उनके साथ गवर्नमेंट जो है एक डील करती है, जिसमें जो फॉरेस्टर्स होते हैं, दे आर सपोज टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फायर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोचिंग, कटिंग, एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट उनको जो है कुछ टिम्बर या नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स देती है, जिससे जो लोकल कम्युनिटीज हैं दे आर, क्योंकि जो अपना होता है ना वो बेटर देखता है। सो दीज आर द थ्री ways through which the government, communities, and people have been protecting the forest. Yet we need more, because अभी अगर हम देखते हैं तो देर आर नंबर ऑफ एरियाज जहां फॉरेस्ट हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया को काट के हम लोग वहां पर जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। वी आर एक्सपैंडिंग इट फॉर एग्रीकल्चर। अब तो एग्रीकल्चर भी खत्म हो गया, बिल्डिंग्स बन रही हैं। And if forests are not there, if the coverage of forest is not there, so definitely humans will suffer. So that is forest and wildlife resources. दिस इज आपके बुक के अंदर जो है, ये वाला जो ये मैंने पिक्चर बना रखी है ना, इसमें आपके बुक के अंदर बना हुआ है साइड में, कि देर आर सम एनिमल्स लाइक कश्मीर स्टैग डियर, देन देर आर क्रोकोडाइल्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, एलिगेटर्स हैं आपके अलग अलग ये, इनको, देन देर आर सम घड़ियाल, इन सबको भी प्रोटेक्शन दिया है। लॉयन, इंडिया इज द ओनली प्लेस, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन फैक्ट जहां लॉयंस एंड टाइगर्स दोनों हैं। अगर गुजरात जाते हो तो गिर फॉरेस्ट है आपका लॉयन के लिए, एंड इफ यू गो टू कोलकाता, दैट इज आपका सुंदरबन, तो वहां आपका टाइगर्स है। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर यू फाइंड बोथ लॉयंस एंड टाइगर्स। बट एशियाटिक लायन, जो वो कहते हैं ना हिंदी में बब्बर शेर, उसका पूरा मुंह बालों से ढका होता है, इट इज नाउ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, बिकॉज वो एशियाटिक लायन इंडिया के अंदर एंड नेपाल में ही पाया जाता है। देन द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, तो बहुत बड़ा के मतलब कि देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर दैट।
I think you must be knowing about that. The Great Indian Bustard, Snow Leopard, इन सबको जो है स्पेशली लिया गया है. Plus, as I said, there are number of what we call as insects, beetles, butterfly, इनको भी special protection मिला. We celebrate World Forest Day on March 21. This is my added one. And definitely we must save the forest. Right? To sum up, let me come to the chapter once again. The very first question which you can expect in your exam. मतलब हम सिर्फ इस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं. अभी हम सिर्फ इस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं कि अगर मानो ये चैप्टर 20 मार्क्स का है तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते. फर्स्ट, the definition of deforestation. 1 marker question it can be. Then in the 3 marker question, forests provide many things to us, name them. Yeah, how are forests important to us? You can add on, इनमें बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. हमारे 9th में था फॉरेस्ट, हमें जो है barks of tree से ही हम लोग जो है there are so many memes also कि भाई हम फॉरेस्ट को क्यों काटते हैं, फॉरेस्ट के bark से we make the paper, so say no to exam, say no to paper करके बड़े सारे memes भी बनते. So barks of the trees are used for making papers. Now the government is trying to shift it over recycle paper के through करना चाहती है. They are habitat for all the plants and animals, give timber, medicine, many other useful things. हम तो शायद इनमें से कुछ चीजों को यूज नहीं करते हैं, बट दोज हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट और नियर द फॉरेस्ट, उनके लिए फॉरेस्ट की हर छोटी छोटी चीज यूजफुल रहती है. लाइक आपने वो देखा होगा ना, घिया गोड, बॉटल गॉड. तो जो बॉटल गॉड होता है जो गोल वाला, वो लोग क्या करते हैं, उसको अंदर से स्कूप करके उसमें पानी भर के रखते हैं. देन देयर इज वन वेरी स्पेशल ट्री, ये आपके उसमें है, सेक्रेड ग्रोव में है. सेक्रेड ग्रोव जहां पे है वहां पर होता है महुआ. तो जो महुआ ट्री होता है उसका जो तेल होता है, दे यूज इट फॉर लाइटिंग द लैम्प, दे यूज इट फॉर कुकिंग फूड. देन जैसे मैंने बताया बार्क आपके होते हैं, जो छाल होता है. तो देर आर सम ऑफ द ट्रीज जिनमें ना बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो वो लोग उसको जो है ग्रेट करने के लिए, कद्दूकस करने के लिए यूज करते. तो दे आर यूजफुल इन मेनी वे. एंड ऑफ कोर्स ट्री फॉरेस्ट जो है, दे आर द मेन catalyst for ecological balance. Next is explain 3 reasons for cutting off the forest. So first is agricultural expansion due to population, due to demand. Then second is plantation. Many of the areas, specifically अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखते हो, आपका दार्जिलिंग, असम, ये आपका टी प्लांटेशन है. इफ यू लुक इनटू केरला, आपका वहां कॉफी प्लांटेशन, बनाना ट्री प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, उनके लिए आपके जो फॉरेस्ट है उन्हें काटा गया. एंड थर्ड, आई हैव ऑलरेडी मेड द पिक्चर्स ऑल्सो, अपनी तरफ से बनाई है. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ डैम्स, ट्रेन्स, इनके लिए भी जो फॉरेस्ट होते हैं, दे आर कट. देन a very repeated question, 5 marker, what are the steps taken to protect the forest by government? And as I'm repeating, it's a very repeated question. First, Wildlife Act 72. How many times it was amended आता आपके बोर्ड के, सॉरी, MCQs में. How many times it was amended? मतलब इसको 3 बार अमेंड किया, 80, 86 and 91. वो आता है 2 बार, 3 बार, 2, 3, 4, 5 करके आता. ये वाला उसमें आता है. देन सेटिंग अप ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, आपका ये. देन प्रोजेक्ट टाइगर. ये जो नेशनल पार्क यहां पर मैंने बनाया, जैसे आई सेड दैट अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ योर मैप, नाउ दिस इज पार्ट ऑफ योर MCQs. कॉर्बेट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, Rajasthan. So this is now part. Then
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन 3 मार्क्स में आया हुआ है। मोस्टली इट कम्स इन द 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपका 9th में भी था, क्लासिफिकेशन वाला। 10th में आपके जो बोर्ड में पेपर आया है वो है मतलब कि विच state has the largest area under permanent forest, and then assertion and reason from this only। इन्हीं में से आपके assertion and reason वाला क्वेश्चन भी आया, right? So this is one। फिर next is in some schools only the question what were the steps, what are the steps taken by the community वाला आया हुआ है। ये जो बिश्नोई वाला है ये 1 मार्कर में आया है कि उन्होंने किस एनिमल को प्रोटेक्ट किया। Then when and where was joint forest management started? 1 marker question। That's in Odisha 1988। यही इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1, 2, 3, 2 में तो आया नहीं है, 1, 3 एंड 5 में आया है। पहले आपके जो ये नेशनल पार्क से दे वर पार्ट ऑफ योर मैथ्स, नाउ दे आर पार्ट ऑफ योर MCQ। So you can expect an MCQ, an assertion and reason question, and then if the teacher is taking, then 3 marker and 5 में ये वाला question। That's forest and wildlife resources।